हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग थोड़ा ये समझ ले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चीज़ें जो हैं वो केमिकली चेंज होती रहती हैं, सही। मतलब एक चीज़ जो है वो जब केमिकली चेंज होता है तो वो कैसे होता है, वो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में चेंज होता है। मतलब शुरू में एक चीज़ एक फॉर्म में पाई जाती है, एक स्टेट में होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद वो अपना फॉर्म जो है, अपना स्टेट, अपनी पोजीशन ऑफ एग्जिस्टेंस वो चेंज कर देता है। मतलब वो किस हालत में, अगर वो शुरू में एक हालत में मौजूद होती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन के बाद वो अपनी वो हालत जो है वो चेंज करता है, अपने स्टेट। जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, सही। तो लकड़ी जो है शुरू में तो वो लकड़ी की शेप में होता है, लकड़ी की हालत में। जब वो जलाते हैं तो वो हवा से ऑक्सीजन को हासिल करके आखिर में जलाने के बाद वो क्या बन जाता है, हमारे पास राख, एशेस बन जाते हैं, सही। तो एशेस के साथ साथ फिर हमें क्या मिलती है, हरारत, हीट, एनर्जी भी मिलती है साथ में, सही। तो राग और एशेस क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो चीज़ हमारे पास बन जाती है जो कि चेंज होती है। शुरू में तो लकड़ी था, वुड जो है वो केमिकल रिएक्शन के बाद जब उसने ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट किया तो फिर वो क्या हो गया, राग में चेंज हो गई, एशेस में। तो ये जो है इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं केमिकली चेंज होती रहती हैं और अपनी हालत, अपनी स्टेट चेंज करता है, सही। तो अब केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सही। इसकी क्या डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज़ चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ये जो है एक प्रोसेस है, सही। ये एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें, एक सब्सटेंस जो है वो चेंज होता है दूसरे सब्सटेंसेस में, न्यू सब्सटेंसेस में। एक सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है, वो ख़ुद को इस रिएक्शन के बाद क्या करता है, चेंज करता है न्यू सब्सटेंसेस में। जैसे हम लोगों ने कहा शुरू में, मैंने बताया कि अगर ये एक सब्सटेंस हमारे पास लकड़ी है, वुड है, सही। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो है, इस प्रोसेस के बाद वो क्या करता है, ख़ुद को एक दूसरे सब्सटेंस में चेंज करता है। यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वुड था तो वुड ने ख़ुद को किस चीज़ में चेंज किया, एशेस में, सही। तो इसने ख़ुद को एशेस में चेंज किया। तो इस तरीके से ये चेंजेस कैसे अमल में आई, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से कि वुड जो है हवा से ऑक्सीजन हासिल किया, फिर उसके नतीजे में ये फिर आगे मज़ीद आप लोग समझोगे, सही है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ हमारे पास आती है, मतलब न्यू सब्सटेंस बन जाती है, एक सब्सटेंस है, सही। एक शुरू में हमारे पास एक सब्सटेंस मौजूद है, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, सही। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ मौजूद होती है, सही, कोई भी मैटर मौजूद होता है। जब वो केमिकली चेंज होता है न्यू सब्सटेंस में तो इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों की बिल्कुल चेंज होती हैं। शुरू में तो एक फॉर्म में मौजूद होता है, इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की एक अलग फॉर्म में होती है। चेंज होने के बाद जब ये न्यू सब्सटेंसेस में चेंज होता है तो इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो हैं बिल्कुल चेंज होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास लकड़ी है, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस में हम लोग वुड को ले लेते हैं, सही। तो वुड की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगी। जब ये वुड जलेगा, बर्न हो जाएगा, तो वो जो है राग और हीट में चेंज हो जाएगा। तो राग और हीट की कंपोजिशन और प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होगी, सही।
कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में अगर वही हम लोग वुड की एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर वुड को लेते हैं और न्यू सब्सटेंस में हम लोग एशेस और हीट को लेते हैं, तो फिर इन दोनों की कंपोजिशन और प्रॉपर्टी फुल चेंज होगी। मतलब कैसे बना है और इसकी खसूसियात क्या हैं, सही। तो इन दोनों की चेंज होती हैं। शुरू में तो यहाँ पे वुड होगा और यहाँ पे कोई और चीज़ राग वगैरह हमारे पास बन जाएगी, सही। तो एक और एग्जांपल सही समझने के मतलब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये कैसे अकर होता है, सही। तो एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? बर्निंग, वही कि अगर हम लोग लकड़ी को जला ले तो शुरू में लकड़ी एक स्टेट में होती है, जलने के बाद वो अपना स्टेट चेंज करता है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जंग लगना, सही, कि वो शुरू में वो आयरन की फॉर्म में होता है, जब उसकी रस्टिंग होती है तो फिर वो अपना कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करता है। मतलब उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होती हैं वो शुरू के आयरन से, प्योर आयरन से। फिर फोटोसिंथेसिस भी ऐसे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है, सही। ये सारे जो हैं केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये चीज़ें होती हैं। बर्निंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में अमल में आता है। आयरन की रस्टिंग, आयरन को जो है जंग कैसे लगता है, वो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है। ये चीज़ें फिर आप लोग आगे मज़ीद सीखोगे। फोटोसिंथेसिस, ये भी केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में ही ये चीज़ अमल में आती है, फोटोसिंथेसिस। फिर रेस्पायरेशन ही इसी तरह, और फॉर्मेशन ऑफ क्योर्ड फ्रॉम मिल्क, दही जो है जब हम लोग मिल्क से यानी दूध से जो जब हम लोग दही को बनाते हैं तो भी वो भी इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही दही बन जाती है हमारे पास, सही। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो केमिकल रिएक्शन में जो हैं दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, सही। एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स कौन से वाले सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, सही। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको जो है रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे लकड़ी की एग्जांपल में मैंने शुरू में बताया वुड का एग्जांपल, तो वुड के एग्जांपल में हमारे पास वुड और हवा से जो ऑक्सीजन है वो दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स, सही। अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द substances formed as the result of chemical reaction are called products। और ऐसे substances जो कि केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में यानी केमिकल रिएक्शन अकर होने के बाद जो चीज़ हमारे पास फॉर्म होती हैं, बन जाती हैं, उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे वुड और ऑक्सीजन जब मिलकर जलेंगे, सही, तो उसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा? हमारे पास एशेस और हीट रिलीज़ होगी। तो फिर हीट और एशेस क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे उस वुड का, सही। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, सही, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन से वाले चीज़ें प्रोडक्ट्स होती हैं, कौन से रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, सही। फोटोसिंथेसिस वही प्लांट्स में खुराक बनने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्लांट्स में यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, यानी प्लांट जो है अपना फूड कैसे तैयार करता है, ये चीज़ समझ ले। प्लांट क्या करता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सही। साथ में साथ पानी भी ज़मीन से वो ले लेता है। जब हम लोग पौधे को पानी देते हैं तो वो अपने जड़ों के ज़रिए पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटा के ज़रिए अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, सही। तो ये दोनों साइड क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये जो है केमिकल रिएक्शन में
हिस्सा लेता है ये दोनों चीज़ से ही। अब इन दोनों के आपस में मिलने से फिर क्या बनेगा, इनका रिज़ल्ट क्या बनेगा, उसको फिर हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। सही, जब ये दोनों सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी ज़रूरी होती है, डे टाइम में ये चीज़ अमल में आती है, रात के टाइम फ़ोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता है। फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि सूरज की रोशनी लाजमी मौजूद हो, तो ये दिन की रोशनी में होता है, सनलाइट की मौजूदगी में। और क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है, यानी ग्रीन कलर का एक पिगमेंट जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। सही, तो इन दोनों की मौजूदगी में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, सही, तो इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करेगा, अपने लिए खुराक बनाएगा। प्लांट्स के खुराक को क्या कहते हैं, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेगा। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ये हवा में खारिज करेगा। सही, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब इन दोनों के केमिकली रिएक्शन के बाद बनेगा तो हमारे पास ये वाला साइड प्रोडक्ट्स कहलाएगा, और ये जो है रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। सही, तो अभी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सही, मज़ीद इस चीज़ को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 1, आप लोग 3-4 एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल क्या है, कोल इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन। कोल जो है हमारे पास कार्बन है, कोल वही कोयला को कहते हैं। सही, उर्दू में कोयला, इंग्लिश में कोल। तो ये क्या है, एक कार्बन की एक किस्म है। अब कार्बन ख़ुद क्या है, कार्बन इज़ एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है, एक धात है। सही, जिसकी बहुत सारी शेप मौजूद होती हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं कार्बन के। एक टाइप में कोल भी आ जाती हैं। सही, स्टेट इन कलर ऑफ कोल कैसे होता है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड ब्लैक कलर। तो ये क्या है, कोल जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और ये ब्लैक कलर में होता है। सही, तो कार्बन की एक टाइप है। अभी हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, कि जब कार्बन को, वही कोयल को हम लोग बर्न करते हैं। सही, द बर्निंग ऑफ कोयल इज़ अ केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हम लोग इस कोयल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है। सही, ये कोयल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है। सही, तो एग्जांपल देखते हैं। ये एक एटम हमारे पास कार्बन का है। सही, वही कोयल को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, कार्बन, वही कार्बन की एक टाइप है। सही, कोयल। तो एक एटम हम लोग कार्बन का ले लेते हैं और 2 एटम हम लोग ऑक्सीजन का लेंगे। सही, ऑक्सीजन क्योंकि गैस की फॉर्म में होता है, तो गैस हमेशा पियर की फॉर्म में हमें मिलेगा। सही, तो इन दोनों की केमिकल रिएक्शन के बाद जब ये दोनों केमिकली आपस में मिलेंगे तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बन सेंटर में आ जाएगा और ये ऑक्सीजन 2 इसके साथ जुड़ जाएंगे। सही, तो ये कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। सही, हम लोगों ने शुरू में भी बताया कि कोल किस शेप में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है। हवा से ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल जाएगा तो हवा में ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में होगी, गैस की फॉर्म में ही होगी ना। यहाँ पे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और कार्बन को C से। सही, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, जब इन दोनों की बर्निंग होगी, मतलब कार्बन को हम लोग जलाएंगे। सही, तो वो हवा में ऑक्सीजन की मदद से ही जलेगा। कार्बन ऑक्सीजन जलने की मदद में जो है मदद देता है, बर्निंग प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। सही, तो इन दोनों के नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी शेप में होगी, गैस
फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होगा। और इसके साथ साथ फिर क्या होगी, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। मतलब जब कार्बन जलेगा तो साथ में क्या होगी, उस टाइम हमारे पास हीट, वो एनर्जी, आग भी तो जलेगी, सही। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये वाला साइड प्रोडक्ट्स और ये दोनों रिएक्टेंट होंगे, सही। यही हमारे पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन, और ये CO2 क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल C कैपिटल O फिर 2, सही। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, O2 ऑक्सीजन को। तो ये वाला साइड हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, सही।